बताऊँ मैं, अगर एक कंक्लूजन बताऊँ, और वो लड़का भी हरामजादा ही था। उस लड़की का काट ही रहा था इनडायरेक्टली। तो अब बाद में मुझे लगा था कि वो लड़की और वो लड़का एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ही करते हैं, इनका तो जोड़ा बनना ही चाहिए था। लेकिन स्टिल जब मैंने पहली बार ये चीज़ सुनी थी, मुझे बहुत बुरी लगी थी। क्योंकि जिस लड़की का स्टैंड लेने की मैंने इतनी कोशिश की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मेरी दोस्ती टूट जाए, मैं उस बंदे को छोड़ के भाग जाती। मैंने उसके मुँह पे बोला था कि अब मैं तुझसे ज़्यादा बात-वात नहीं कर सकती, आई एम रियली सॉरी बिकॉज़ यू आर समवन एल्स। बिकॉज़ जब हमारी दोस्ती हुई थी तब वो किसी और का बंदा-वंदा कुछ भी नहीं था, मतलब वो सिंगल था कंप्लीटली और मैं सिंगल ही थी। मैं तो सिंगल ही घूम रही हूँ वैसे तो। बट हाँ, मतलब ऐसा था कि हम दोनों सिंगल थे, तो हम दोनों साथ में वाइब करते थे। बट अगर वो बंदा किसी और से बात कर रहा है तो फिर इट्स नॉट गुड ना कि मैं उससे बातें करूँ। तो दिस इज़ हाउ आई वर्क। मैं किसी भी कमिटेड लौंडे से या फिर यू कैन से मैं किसी भी टॉकिंग स्टेज वाले बंदे से जिसकी क्रश होती है, कुछ भी होती है ना, तो मैं उससे दूर हट जाती हूँ कि किसी और लड़की की लाइफ में मैं विलन नहीं बनना चाहती। मैं किसी और लड़की की मैं नहीं चाहूँगी कि एक लड़का और लड़की मेरे वज़ह से लड़ रहे हैं कि कोशा क्यों बात कर रही थी तुमसे, तुम कोशा के साथ क्यों थे, ये थे, वो थे। इससे पहले कि उस बंदी को हर्ट हो, मैं खुद ही पीछे हट जाती हूँ कि नहीं, मेरे वज़ह से हर्ट नहीं होना चाहिए किसी और लड़की को, और ये मिलता है मुझे लाडू-लेबा। मैंने इतनी लड़कियों की पीठ पीछे तारीफ़ें करी हैं, इतना मैंने लड़कियों को डिफेंड किया है पीठ पीछे, और एट द एंड मुझे हमेशा ये सुनने को मिला है कि वो लड़की तेरे बारे में बुराई कर रही थी, एंड दैट्स द रीज़न। मुझे ऐसा लगता है औरतें ही औरत की दुश्मन है, सो आई पर्सनली फील दैट समटाइम्स यू शुड choose yourself over your personality of giving, sometimes I feel। and personally मुझे ऐसा लगता है एक लड़का है ना, that men literally smell the desperation। लड़के स्मेल कर लेते हैं कि तुम कितनी डेस्परेट हो उसके बारे में। तुम्हें क्या लगता है तुम पिक मी हो, तो एक लड़के को पता नहीं चल रहा है कि तुम पिक मी हो? अरे भाई 10 सेकंड में पता चल जाता है एक लड़के को ये लड़की पिक मी है। एंड तुम मेरे मुँह पे लिखवा लो, मैं तुम्हें अच्छा मैं कुछ और समझा रही थी एक्चुअली मैं ये समझा रही थी कि तुम्हारी लाइफ में ना हर लड़के की एक पहली प्रायोरिटी होती है, जिसे वो पहली-पहली बार मिलता है, पहली-पहली बार पसंद करता है, जिसे वो पहली-पहली बार डेट करना चाहता है। लेकिन अगर वो लड़की बहुत ज़्यादा औकात के बाहर होती है ना, तो एक लड़का एक कम लेवल की लड़की के साथ सेटल करने को तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर किसी दिन वो उसके लेवल की लड़की, जिससे वो सच में प्यार करता था, अगर वो वापस आ जाए ना और उस लड़के को बोल दे कि यार वी कैन बी टुगेदर, वो लड़का तुम्हें 10 सेकंड में छोड़ के भाग जाएगा। सो डोंट बी द सेकंड ऑप्शन। एंड जो चीज़ मैं अगली समझा रही थी वो ये थी कि दैट मेन कैन दे कैन स्मेल द डेस्परेशन। तुम्हें क्या लगता है एक लड़के को पता नहीं चलता तुम पिक मी हो? एक लड़के को समझ में नहीं आता कि ये लड़की कितनी डेस्परेट है एक लौंडे के लिए? मैं तुम्हारे मुँह पे बोल रही हूँ। इट टूक अ मैन जस्ट लाइक 30 मिनट्स, और लड़के को पता चल जाता है ये पिक मी है। क्योंकि एक लड़के का सपना कभी एक पिक मी नहीं होती, मैं तुम्हारे मुँह पे बोल रही हूँ। इनडायरेक्टली तुम या तो एक लड़के की लाइफ में कैसी बन सकती हो या मैडी बन सकती हो। कैसी भले ही उसको वेडिंग रिंग मिली, भले ही उसकी शादी हुई वगैरह-वगैरह, बट एट द एंड वो हमेशा एक क्लाउन ही साबित होगी। लेकिन मैडी, उसने खुद को बनाया, शी इज़ सेल्फ मेड, वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रहेगी, और एट द एंड शी विल विन एट इट हर लाइफ। क्योंकि एक मेल वैलिडेशन या एक शादी करना इज़ नॉट समथिंग जो कि बहुत प्राउड वाली बात है। एक लड़के की बंदी बनना इज़ नॉट वेरी प्राउड थिंग। प्राउड थिंग इज़ दैट कि कोई लड़का मुझे गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है? ये पिक मी लड़कियों को बड़ी इज़्ज़त मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही भाई, मेरा मुँह पे देखा है मैंने पिक मी को। लड़के उससे सिर्फ़ तब बात करते हैं जब उन्हें उससे काम होता है। एक पिक मी लड़की है ना, अपना स्टैंड नहीं ले पाती। लड़के उसे ऐसे देखते हैं कि यार ये तो अच्छी लड़की है, लेकिन उस लड़की के लिए वो 1% एफर्ट नहीं डालते। बट जो लड़की खुद से प्यार करती है, जो खुद का स्टैंड लेती है, जो झुकती नहीं है, उसके लिए लड़के 10 एफर्ट एक्स्ट्रा करते हैं जस्ट बिकॉज़ वो लड़की उनसे बात भी कर ले। मैंने खुद देखा है भाई, मैंने अपनी आँखों के सामने देखा है, एक पिक मी लड़की को लड़के कैसे ट्रीट करते हैं और एक लड़की जो खुद से प्यार करती है, उसे लड़के कैसे ट्रीट करते हैं। एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, इफ आई हैव अनदर लाइफ, आई वुड स्टिल बी अ मैन हेटर, स्टिल बी अ फेमिनिस्ट, स्टिल बी अ वुमेन्स यू कैन से अ गर्लियस गर्ल। आई डोंट नो आप में से कितने लोग स्पिट्सविला देखा है, और स्पिट्सविला आई थिंक सीजन 16 था जो लास्ट सीजन था। एंड उसके अंदर एक एंगल आया था ग्रैंड फिनाले के अंदर जहाँ पे सुजैन ने रिवील कर दिया था कि हाउ दैट आकांक्षा एंड योगेश आर चीटिंग ऑन रूरू, एंड दैट मोमेंट पर्सनली मैंने इतने ज्यादा पोस्ट देखे थे कि सुजैन जैसी दोस्त किसी को ना मिले, ये ना मिले, वो ना मिले, बट आई पर्सनली फील शी इज द बेस्ट गर्लीज गर्ल, बिकॉज उसने चीटिंग को जस्टिफाई नहीं करा, चाहे वो उसकी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना कर रही हो। मैं ये चीज मानती हूँ, अगर तुम्हारी फ्रेंड किसी और औरत का घर तोड़ने में इंटरेस्टेड है और तुम उसे समझा रहे हो कि ऐसा मत कर, फिर भी वो ये काम कर रही है, भाई कोई मतलब नहीं है वहां पे उसकी बेस्ट फ्रेंड बन के रहने का। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़की के लिए आ जाती है जिसके साथ मिलके चीट हो रहा है।
मैं पर्सनली मानती हूँ भाई, एक आदमी सिर्फ दूसरी औरत पे तब चीट कर पाता है जब एक औरत इतनी ईज़ी होती है कि वो उस आदमी को, जबकि उसको पता है कि वो किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व है, स्टिल वो उसके साथ इन्वॉल्व होने को तैयार हो जाती है। लाइक जस्ट इमेजिन कि इतनी डेस्परेशन क्यों है लड़कियों में लड़कों के टुवर्ड्स? भाई लड़कों में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऑडेसिटी है बकवास करने की, इसके अलावा कुछ भी मुझे एक आदमी ने दिखा नहीं आज तक। मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं एक आदमी होता ना, आई स्वेयर मैं अपना मुंह बंद ही रखता, क्योंकि एक आदमी अपना मुंह खोलते ही कुछ ना कुछ घटिया ही बकता है। दूसरा पॉइंट, भाई लड़के ना इतने सुंदर है, भाई लड़कियों के पास क्या तो नहीं है, लड़कियां इतनी सुंदर है, इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल है, मेच्योर है, इतनी बेस्ट लड़कियां एग्जिस्ट करती है ना कि मैं मतलब पर्सनली बता रही हूँ, एज अ वुमेन मुझे इतना प्राउड होता है, एज अ गर्ल मुझे इतना ज्यादा प्राउड होता है कि मेरी कम्युनिटी इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा सुंदर है, इंटेलिजेंट है, इतनी काबिल है। लेकिन फिर मैं देखती हूँ ये कैटेगरी को, जो लड़कों की वैलिडेशन के लिए पागल हो रखी है। अरे भैया, उस लड़के को उसके घर वाले उससे कच्चे नहीं धोए जाते बहन अपने, वो तेरे को वैलिडेट क्या करेगा? गोबर का उपला है वो लड़का, उस लड़के के चक्कर में तो दूसरी लड़की से लड़ रही है भाई, मतलब जस्ट इमेजिन। लिटरली जब मैंने उस योगेश को देखा और फिर मैंने आकांक्षा और रूरू को देखा, आई फेल्ट, पहला पॉइंट तो यहाँ पे विक्टिम रूरू है ना कि आकांक्षा। आकांक्षा इज नॉट अ विक्टिम, उसने कहीं ना कहीं एक बंदे के साथ इन्वॉल्व करने का, मैं सही बता रही हूँ, मुझे सबसे ज्यादा बुरा पता है क्या लग रहा था? आकांक्षा रूरू से जैसे बात कर रही थी ना, भाई मेरे को 1% एट उसका उस अकॉर्डिंग योगेश की तरफ नहीं दिखा। योगेश ने उसको चूज नहीं करा, उसका गुस्सा योगेश पे नहीं है, रूरू पे है। अरे बहन, आदमी चूतिया है, उसमें रूरू क्या करेगी? अगर कोई लड़का है वो मुझे चूज करता है ओवर समवन एल्स, तो इसमें मेरी क्या गलती है? उस आदमी की गलती है भाई, मैं क्या करूं? और मैं सच बता रही हूँ यार, मैं जिंदगी में कभी भी ना तो रूरू बनने में इंटरेस्टेड हूँ, ना आकांक्षा और ना योगेश जैसा, तो चलो माफ कर दो माफ। एक मेल वैलिडेशन के लिए एक लड़की का दिमाग पता है कैसे वर्क करता है, कि अगर मैं ऐसे एक्ट नहीं करूंगी, मैं इस वे में एक्ट नहीं करूंगी, या फिर अगर ये चीज उस बंदे को पसंद नहीं आई तो मेरे सारे एफर्ट वेस्ट है। इतना ज्यादा एक मेल डेस्पिरेशन इतना ज्यादा खोखला कर देता है एक लड़की को। उसको लगता है अगर एक लड़के ने मुझे वैलिडेट नहीं किया तो देयर इज नथिंग, कुछ बचा ही नहीं है। जस्ट इमेजिन थिंकिंग लाइक दैट। एज अ गर्ल मैं सच बता रही हूँ, अगर मुझे एक लड़की को एडवाइस करनी हो तो मैं सबसे पहले एडवाइस करूंगी कि इन आदमियों को साइड कैरेक्टर की तरह देखना शुरू कर दो। इनको इतना अटेंशन ही मत दो कि तुम उस चक्कर में, एक आदमी के चक्कर में एक दूसरी लड़की से पंगा ले रही हो, वो भी वो लड़की जो कि बहुत अच्छे लेवल पे बिलोंग करती है, जो बहुत ज्यादा डिजर्व करती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, ऐसे जियो जैसे लड़के एग्जिस्ट नहीं करते। भाई मेरे कॉलेज का कोई भी लड़का मुझसे बात नहीं करता, मैं सच बता रही हूँ। एंड मैं पर्सनली उसको ऐसा कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ। तुम्हें अगर लगता है कि 4 लड़के तुम्हें पसंद करते हैं, वो 4 लड़के बोलते हैं यार ये कितनी अच्छी है, ये हमसे बातें करती है, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, ओ ये कितना क्यूट है। नहीं बहन, जो लड़का ये लाइन बोलता है यार ये कितनी बदतमीज है, यार इसको बात करने की तमीज नहीं है, यार इससे बात नहीं कर सकते यार, ये लड़की सीधे मुंह बात क्यों नहीं करती है, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो सकता एज ए वुमन। तुम्हें पता है 10 लड़के तुम्हारे पीछे भाग रहे इज नॉट अ बिग डील, लेकिन 10 लड़के तुमसे डरते हैं तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करने से पहले, तुम्हें प्रपोज करने से पहले, तुम्हें अप्रोच करने से पहले। यू आर विनिंग एट योर लाइफ। तुम्हें पता है इजी होना बहुत ज्यादा चीप होता है। डोंट बी इजी वुमेन, बी अ टफ वुमेन। और तुम्हें 10 लौंडे पसंद नहीं करेंगे, तुम्हें 2 लौंडे भी पसंद नहीं करेंगे उस मोमेंट, तुम्हें 100 में से कोई एक बंदा पसंद करेगा शायद। लेकिन तुम्हें पता है वो एक बंदा किस लेवल का होगा, किस लेवल पे वो तुम्हारे पास होगा? पता है वो लड़का तुम्हें कितना पसंद करता होगा, कितना पीछे होगा वो तुम्हारे, पता है वो तुम्हें कितना प्यार से रखेगा, जितने वो 10 लौंडे मिलके भी नहीं रख पाएंगे। क्योंकि एक लड़का सेटल उस लड़की के साथ करता है जो उसके लिए कन्वीनियंट होती है, बट एक लड़का प्यार उस लड़की से करता है जो उसकी आंखों में जेन्युइन लेवल पे रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। एक लड़का एक लड़की से तभी प्यार करता है जब वो लड़की उस लेवल का प्यार या उस लेवल की रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। तुम्हें क्या लगता है एक लड़का तुम्हारी बाउंड्री क्यों पुश करेगा? क्या मजा आ रहा है उसको? क्योंकि एक लड़का एक लड़की को जज करता है इस वे में। तुम्हें क्या लगता है ये जो लड़के हैं जो तुम्हें रेंज वेट करने के नाम पे कुछ भी बकते रहते हैं, क्यों बकते हैं? तुम्हें पता है एक लड़का जो, अगर तुम एक बहुत आउट ऑफ लीग किस्म की लड़की होती हो ना एक लड़के के लिए, तो पता है वो 2 काम करता है। एक, या तो वो खुद को थोड़ा सा आगे करके अपने आप को डेवलप करता है ताकि वो तुम्हारे लेवल पे आए। दूसरा,
वो तुम्हें रेंज बेट करता है, इनडायरेक्टली तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराता है। और मैं सच बता रही हूँ, जो भी लड़का तुम्हें रेंज बेट करता है, इनडायरेक्टली तुम्हें फील करवाता है कि तुम उस लेवल की लड़की नहीं हो, वो इनडायरेक्टली तुम्हें पहले नीचे लेकर आ रहा है और फिर वो तुम्हें ही डेट करेगा जिस दिन तुम उसे अपने लेवल पे देखना शुरू कर दोगी। एंड जस्ट इमेजिन लिविंग लाइक दैट। मतलब क्यों भाई? मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई तुम्हें अपना लेवल क्यों नीचे लेकर आने में इतनी ज्यादा डेस्परेशन है कि तुम्हें लड़का चाहिए। भाई मैं सच बता रही हूँ, इट डजंट मैटर अगर 4 लड़के तुम पे गाली भी बक के जा रहे हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ बीइंग अ डिफिकल्ट वुमेन मतलब ये है कि कोई लड़का तुम्हें पसंद नहीं करेगा, कोई लड़का तुम्हारे पीछे नहीं भागेगा। इवन लड़कियां भी तुम्हें गालियां ही बकेंगी बिकॉज इनडायरेक्टली लड़कियों को भी तो पिक मी वाली हरकतें करनी है, उन्हें तो बोलना ही है कि तुम डिफिकल्ट हो। लेकिन द मोमेंट यू फाइंड अ मैन, वो तुम्हारे लिए इतना एफर्ट करेगा, वो इतना आगे बढ़ेगा तुम्हारे लिए। और मैं सच बता रहा हूँ, एक लड़का उस लड़की से प्यार करता है जो उसे पुश करती है फॉर बीइंग अ बेटर मैन, नॉट द वुमेन जो कि इजी और कन्वीनियंट होती है। कन्वीनियंट लड़की के साथ शादी की जाती है, रिलेशनशिप बनाया जाता है, प्यार नहीं किया जाता। प्यार किया जाता है उस लड़की के साथ जिस लड़की को देख के फील आती है कि शी इज ऑन दैट लेवल। एंड तुम्हें क्या लगता है, एक लड़का एक लड़की की बाउंड्रीज पुश क्यों कर रहा है? क्योंकि इनडायरेक्टली वो देख रहा है कि वो लड़की किस लेवल की है। एक लड़का तुम्हारी हजार तरीके से बाउंड्री पुश करता है, वो देखता है कि तुम कितनी डेस्परेट हो, वो देखता है कि तुम किस लेवल पे उसको अपनी लाइफ में घुसने दे रहे हो, तुम कितनी बार उसको डिसरिस्पेक्ट करने दे रहे हो, तुम कितना अपने वर्ड्स को फॉलो कर पा रही हो, कितनी अपनी बाउंड्रीज बना पा रही हो। और उसी अकॉर्डिंग एक लड़का तुम्हारा स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम एक लड़के के सामने ऐसा फील करवाओगे कि आई एम सो इजी, तो वो लड़का तुमसे ज्यादा प्यार करेगा? नो, वो लड़का उस लड़की से प्यार करेगा जो उसके मुंह पे बोलेगी कि इस बार ये गलती कर दी, अगली बार मत कर देना वरना तेरे मुंह पे जूता मार के जाऊंगी। एक लड़की जो इतना बोलने की औकात रखती है ना, उस लड़की के अराउंड लड़के उससे बदतमीजी करने की औकात नहीं रखते। और एक लड़का हमेशा उस लड़की के लिए क्रेव करता है जो अपने एफर्ट्स, अपने स्टैंडर्ड्स को शो करती है। मैं ये नहीं कह रही कि इवल बन जाओ, कुत्ते की तरह लड़कों की बैंड बजा दो, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम एक बुरी लड़की बन जाओ, बुरी मत बनो। एक लड़का जेन्युइन लेवल पे बता रही हूँ, वो एक लड़की को क्रेव करता है जो अपने स्टैंडर्ड रखती है। मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रही हूँ, एक लड़का, तुम कभी उस लड़के को देखना जिस बंदे ने उस लड़की को फंबल किया है जो कि अपना स्टैंडर्ड रखती थी। तुम्हें अपनी जिंदगी में एक लड़की जरूर ऐसी मिलेगी जिसके बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स होंगे, जो अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करती होगी, जो फालतू झुकती नहीं होगी, जो पिक मी नहीं होगी, जो अटेंशन सीकर नहीं होगी, जिस लड़की को कोई जरूरत नहीं होगी कि बाकी लोगों से वैलिडेट करे, वो सुंदर होगी, समझदार होगी। उस लड़की में हजार चीजें होगी, वो बाकी लड़कियों को अपलिफ्ट करती होगी, वो बाकी लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती होगी। एंड जेन्युइनली सेइंग दिस, लाइक वो लड़की शांत, काइंड कैसी भी हो सकती है, वो ज्यादा भी बातें कर सकती है, वो शांत भी हो सकती है, उसका दिल बहुत साफ होगा, वो बड़ों को, बच्चों को, हर किसी को बहुत प्यार से ट्रीट करती होगी। वो एक फन गर्ल होगी जिसे मतलब कहते हैं ना, उसकी वो जिसके भी अराउंड होती होगी ना, वो एकदम चिल, एकदम मस्त उसकी पर्सनैलिटी होगी, वो एकदम बढ़िया लड़की होगी जिसका कैरेक्टर, जिसका सोल, जिसका हार्ट बहुत तगड़ा होगा। और उसकी लाइफ में एक ना एक लड़का ऐसा होगा जिसने उसे खोया होगा अपनी गलती की वजह से। अगर वो लोग तुम्हारे सामने हो ना, तो कभी भी उन दोनों को एक बार देखना और ये देखना कि वो लड़का उस लड़की को कैसे देखता है। उसकी आंखों में अफ़सोस दिख जाता है भाई, रिग्रेट दिखता है उस लड़के की आंखों में कि मैंने इसे खो दिया अपनी बेवकूफियों के चक्कर में। एक मैन चाइल्ड हमेशा एक तगड़ी लड़की अपनी बेवकूफी की वजह से खोता है, और मोस्टली लड़के इतने ज्यादा मैन चाइल्ड हैं। इन मैन चाइल्ड्स के लिए, इन चीटर्स के लिए तुम अपने अराउंड लड़कियों को डिफेम कर रही हो। जस्ट इमेजिन ब्रो, क्लैपिंग फॉर यू, व्हाट अ ग्रेट अचीवमेंट। तुम बहुत आगे बढ़ोगी अपनी जिंदगी में, भगवान करे तुम इतना आगे बढ़ो कि भगवान तुम्हें उठा ही ले। इतनी दो कौड़ी औरत हो तुम। Genuinely saying this line. Literally a peace moment for you all. Silence for you all. और मुझे अच्छे से पता है कि लड़कियों को समझ में आ जाएगा जो ऐसी है। I'm not targeting any woman, but if it fits you, wear it Cinderella. सिंड्रेला ही होता है, सिंड्रेला होता है, सिंड्रेला होता है। मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश उतनी ही अच्छी है जितनी एक गवर्नमेंट स्कूल वाले की होती है। इवन गवर्नमेंट स्कूल वालों की मुझसे अच्छी होती है, बता रही हूँ मैं पर्सनली। लास्ट में जाते जाते मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाहती हूँ कि बीइंग अ गर्ली इज गर्ल, फॉलोइंग अ वुमेन कोड एंड इवन फॉलोइंग अ गर्ल कोड इज जस्ट अ रिबेल। ये मिलकर के हम सबका एक जवाब होगा पेट्रियार्की के अगेंस्ट, लड़कों के अगेंस्ट, कि हमारे अंदर भी बॉन्डिंग है। जो औरत थी, औरत की दुश्मन वाला
जो स्टेटमेंट है, जो आज तक भी सच है, उसे बदलने का वक्त आ चुका है। तुम कभी एक लड़के को देखना, एक लड़का कभी भी दूसरे लड़के के खिलाफ जल्दी से स्टैंड आउट नहीं करेगा। मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रही हूँ, एक ग्रुप में तुम 4 लड़कों को खड़ा करो, एक लड़की को खड़ा करो और एक लड़का उसके साथ बदतमीजी भी करेगा ना, तो भी बाकी के 3 लड़के उसे कॉल आउट नहीं करेंगे। लेकिन एक लड़की जो गलत भी नहीं होगी ना, तब भी लड़कियां उसे बेवजह डिफेम करेगी जस्ट बिकॉज उन्हें ये शो करना है कि ये लड़की बेवकूफ है उन लड़कों के सामने। तो मैं तुम्हारे मुंह पे बोल रही हूँ, बीइंग अ गर्ल इज अ रिबेल। अगर तुम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी उन लड़कियों के सेक्रीफाइस को समझना चाहती हो, जिन लड़कियों के सेक्रीफाइस की वजह से आज हम लड़कियां पढ़ पा रही है, लिख पा रही है, आज हम इतना बोल पा रही है, आज मैं अपने ओपिनियन रख पा रही हूँ उन लड़कियों के वजह से। वरना कोई ज्यादा वक्त नहीं लगे, अगर अभी आज भी, अगर कहना नीचे बट एक पीसफुल कम्युनिटी वाला रूल लग जाए और मेरे को बुरखे में घूमना पड़ जाए, मैं वो दिन कभी नहीं देखना चाहूंगी। सो आई नो कि कितना स्ट्रगल किया है हमारे प्रीवियस जनरेशन की औरतों ने, तब जाके आज हम बोल पा रहे हैं। इवन मैंने अपनी माँ को देखा है स्ट्रगल करते हुए। सो एज अ वुमेन मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि बी अ गर्ल इज गर्ल, फॉलो द वुमेनहुड। प्लीज अंडरस्टैंड कि ये लड़के हमें सिर्फ इसलिए कंट्रोल कर पा रहे हैं क्योंकि हम सब में अभी तक भी यूनिटी नहीं आई है। प्लीज यूनिटी रखो। ये लड़कों को रेप पे, मर्डर पे, एसिड अटैक पे, डाउरी पे, इन सब पे कॉल आउट नहीं करेंगे। और हम लड़कियां एक दूसरे से यही कहते कहते मर जाएंगी कि प्लीज मुझे सपोर्ट करो, समझो मेरी प्रॉब्लम। प्लीज एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, आई लिटरली रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लड़कियों से, प्लीज एक दूसरे की दुश्मन मत बनो, एक दूसरे के लिए स्टैंड करो। बहुत टाइम लगेगा, अभी इतना जल्दी ये वॉर खत्म नहीं होने वाली है, बहुत टाइम लगेगा। और उस चीज के लिए भी आज हम सबको एटलीस्ट यूनाइट होकर के डिसाइड करना पड़ेगा कि इफ ये लड़के हमारी लाइफ से चले भी जाते हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वी विल चूज आवर फ्रेंड्स, आवर फीमेल फ्रेंड्स। एंड लिटरली मेरी जो फीमेल फ्रेंड है जिसे मैं 5 साल से जानती हूँ, उसका मुझे एक रूल बहुत बढ़िया लगती है, वो 4 लड़कों से बातें कर लेगी, 10 लड़कों से टाइम पास कर लेगी, लेकिन द मोमेंट इट कम्स टू मी, वो मुझे बिट्रे नहीं करेगी। इवन जो लड़की मुझे कॉलेज में मिली है ना, टचवुड मैं कभी भी ये चीज, मतलब मैं नजर ना लगे उस लड़की को, बट वो बिल्कुल मेरी जैसी है। एंड शी विल स्टैंड आउट ऑफ नोवेयर। मतलब वो, मतलब कुछ भी होगा ना तो एक लड़के के अगेंस्ट तो वो मेरा ही स्टैंड लेगी, चाहे वो लड़का कोई भी हो, है ना। तो वो चीज है कि भाई देखो, मेरे अराउंड कुछ लड़कियां ऐसी है जो सच में ऐसी है, और मैं सच बता रही हूँ। उन लड़कियों को देख के मैं उन्हें सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ, दैट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ, बिकॉज इन दिस एरा ऑफ पिक मी एंड अटेंशन सीकर्स, उन लड़कियों ने मुझे प्रूव करके दिया कि नहीं कुशा, हम स्टैंड करेंगे तुम्हारे लिए। मेरी 5 साल पुरानी दोस्त हो या 5 महीने पुरानी दोस्त हो, लिटरली उन दोनों के लिए मैं इतना शुक्रगुजार रहूंगी अपनी जिंदगी भर कि मुझे उन दोनों से मिलने का मौका मिला, बिकॉज दे आर नॉट मेल ओरिएंटेड। इवन मेल ओरिएंटेड होंगी भी तो मेरे से ऊपर नहीं है। दिस इज हाउ दे वर्क्स। सो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, प्लीज स्टैंड फॉर आवर सेल्व्स। एंड इन लड़कों को मैं मानती हूँ वो जो कोरिया के ना चलता है ना 4B वाला आई थिंक, कि हम किसी लड़के को डेट नहीं करेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, दैट वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग रिवोल्यूशन। क्योंकि एक लड़की को लड़कों की उतनी जरूरत नहीं है जितना इन लड़कों को हम लड़कियों की जरूरत है। तो प्लीज बहन, इस चीज को समझ, बी अवेयर, ये लड़के कुछ भी नहीं है विदाउट अस। डोंट एक्ट लाइक अ पिक मी और अटेंशन सीकर फॉर सेक ऑफ योर लाइफ। प्लीज मत करो। तुम नहीं समझ पा रही हो कि जो लड़कियां तुम लोगों के लिए स्टैंड कर रही है उनके लिए कितनी मुश्किल होती जा रही है तुम लोगों का साइड लेना। प्लीज, औरत ही औरत है, दुश्मन है, इस मुहावरे को बदलने का टाइम आ चुका है। बी अ फेमिनिस्ट, बी अ मैन हेटर, बी अ बायस्ड गर्ल, जो कि जेंडर न्यूट्रल नहीं है। वैसे तो मुझे पता है तू पिक मी है, चुप रह, बट जेंडर न्यूट्रल होने का ड्रामा मत कर। लड़कों की फीलिंग्स के बारे में मत सोच, क्योंकि जिस लड़के के बारे में आज तू सोच रही है मुझसे लिखवा के ले ले, वो लड़का कल तुझे छोड़ के चला भी जाएगा, उस पर थूकेगा भी नहीं, और दैट डे तुझे कंसोल करने वाली एक लड़की होगी। वो तेरी माँ होगी, बहन होगी, तेरी बेस्ट फ्रेंड होगी, बट वो एक लड़का भी नहीं होगा। और इवन अगर कोई लड़का तेरे को कंसोल भी कर रहा है ना, मुझसे लिखवा के ले ले, वो लड़का, उसको भी पलटने में 15 दिन भी नहीं लगेंगे। प्लीज इस चीज को समझ। आर्मी बहुत ही सेल्फिश जाता है, वो नहीं है इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड, वो इतनी हराम खोर जाता है, वो तुम्हें 10 मिनट में छोड़ के चली जाएगी। इसलिए प्लीज, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज स्टैंड फॉर द वुमेन अराउंड यू। अपनी बहनों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपनी दोस्तों के लिए स्टैंड करो। अगर कोई लड़का तुम्हारी दोस्त को डिसरिस्पेक्ट करता है, 4 लड़कों के सामने उसे गाली बक के बोलो कि ए,
कैसे बोल रहा है बे? स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड अदर गर्ल्स, प्लीज प्लीज। मैं आज की वीडियो फिनिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।